अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्की में एक रूसी सियाह ने होटल में कई दिन के क़याम के बाद पैसे ख़त्म हो जाने पर जब होटल छोड़ा तो बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही थी। रूसी ने होटल वालों से बहुत कहा कि मेहरबानी कीजिए, मुझे एक इजाफी रात अपने यहाँ बसर करने दीजिए, मगर होटल वालों ने उसे शिद्दत के साथ इनकार कर दिया। उस बरसती बारिश में रूसी को किसी ठिकाने की तलाश में चला तो उसे एक घर के सामने शेड सा बना दिखाई दिया। रूसी ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक शख्स निकला। उसे अपना मुद्दा बताया कि अगर उसे एतराज़ ना हो तो वो बारिश रुकने तक यहाँ ठहरना चाहता है। जैसे ही बारिश रुकेगी वो चला जाएगा। ताहम उस वक्त रूसी की हैरत की इंतहा न रही जब घर वालों ने उसे घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आने को कहा। एक कमरे को उसके लिए मखसूस करते हुए गुजारिश की कि वो उसे मेज़बानी का शरफ बख्शे, रात भर उसके घर में मेहमान की हैसियत से रुके और कल बारिश रुक जाने पर चला जाए। रूसी ने कहा, मगर मेरे पास तो आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। घर वालों ने कहा, मुझे आपकी मदारत का आपसे कोई पैसा नहीं लेना। हमारा दीन हमें मेहमान की तकरीम सिखलाता है और आप मेरे मेहमान हो। रूसी ने पूछा, आपका दीन क्या है? मेज़बान ने कहा, इस्लाम। मेहमान ने पूछा, और यह इस्लाम क्या होता है? मेज़बान ने इस्लाम की तशरीह और फ़लसफ़ा बताया तो रूसी हुस्न अखलाक, मेज़बानी और तकरीम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर बैठा। अरबी मिसल है कि जो अखलाक और अदब का सरमाया रखता है वो दिलों को हमेशा के लिए ख़रीद कर लेने की क़ुव्वत रखता है। मेरे इसी मुर्शिद को उनके तुर्की में क़याम के दौरान एक दोस्त ने बताया कि मैं और मेरा बेटा एक जाए नमाज ख़रीदने के लिए दुकान में दाखिल हुए। सबसे अच्छी और अछूती जो जाए नमाज हमें पसंद आई उसे हमसे पहले ही एक गाहक उठाए खड़ा था। गाहक कीमत में कुछ कमी और रियायत करना चाहता था, जबकि दुकानदार अपनी बताई हुई कीमत पर अटल खड़ा था। सौदा ना हो सकने पर जब पहला गाहक चला गया तो हमने कहा, पसंद तो हमें भी यही जाए नमाज है, मगर आप रियायत ही नहीं कर रहे। दुकानदार ने कहा, बिल्कुल रियायत करूंगा और जो कीमत आपको अच्छी लगे उस पर आपको जाए नमाज दूंगा। इसे गाहक ने हैरत से पूछा कि मगर क्यों? अभी तो आप उस गाहक को ज़रा बराबर रियायत पर भी राज़ी नहीं हो रहे थे, अब ऐसा क्या? दुकानदार ने कहा, जब आप दुकान में दाखिल हुए तो आपने मुझे सलाम किया। सलाम तो आपके बेटे ने भी मुझे किया था, बल्कि उसने तो मुझे मुसफ़ाना और हाथ भी मिलाया था। आप लोगों का ये इखलाक मुझे आपको कैसे ही रियायत क्यों न करनी पड़े पर मजबूर कर रहा है। आपके अदाब और इखलाक की वजह से आपसे रियायत, आपके साथ मेरा हुस्न मामले आपका हक है। याद रखने वाली बात यह है कि लोगों के मर्तबे उनके इखलाक की वजह से बुलंद हुआ करते हैं, बल्कि लोग तो यूँ भी कहते हैं कि इखलाक भी रिज़्क़ की तरह। याद रखने वाली बात यह है कि लोगों के मर्तबे उनके इखलाक की वजह से बुलंद हुआ करते हैं, बल्कि लोग तो यूँ भी कहते हैं कि इखलाक भी रिज़्क़ की तरह के ही मिले हुए दौलत होते हैं। उस इखलाक में कोई गनी होता है तो कोई बेहाल फ़कीर। जो इखलाक की मिल्कियत रखता है लोग उससे राज़ी होते हैं, उसका रिज़्क़ बढ़ जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मोमिन का इखलाक से ज़्यादा कोई भी वज़नी चीज़ नहीं है।